जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद पसंद है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवा देता है और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए बचता। दोस्तों जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह का संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में से सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास सब्र की ताकत होती है। अलग लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पे भी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा से प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है न ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुलाकात आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मनचल होता है। यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और धोखा दे तो कोई दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया। संबंध मिले लंबे समय तक नहीं टिके रहते। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ़ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना
कैसा? अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा? भगवान कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई गणित है, ना कोई प्रिय है, ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वह मेरे हैं। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। भला इन सब में भी मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैंने अपने हाथों से उठाया। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात कितनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना होता है, पर यह बात महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तकलीफ़ों और दुख से सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफ़ों से और दुख से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कभी यह भी मत सोचिए कि आप सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप जो कुछ भी हैं, जो बहुत कुछ कर सकता है। ज़िंदगी में शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला और जो ना मिल सका तो बेहतरीन हुआ होगा। जब ज़िंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त ज़्यादा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं चाहते उन्हें हर समस्या मोटी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम है। मेरा कर्म ही मेरा ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। उम्र में चाहे कोई मोटा हो या छोटा हो, वास्तव में ना तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को
कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है तब ईश्वर कोई न कोई साथ देने वाला भेज देता है। उसी को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हों तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी मोटी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी मोटी है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी और बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो। इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।